गरीब की नवरात्रि। एक गांव था। उस गांव में बनवारी नाम का कुम्हार रहता था। उसकी एक पत्नी और एक 10 वर्ष की बेटी थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कुम्हार रोजाना अपनी मिट्टी के बने बर्तन लेकर बाहर बाजार में बेचने जाता, लेकिन उसके बर्तन नहीं बिकते। उसकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो गई कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, आप रोजाना बाजार जाते हो बर्तन बेचने, लेकिन बिकते नहीं। क्यों ना कोई और काम कर लो। आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब बिटिया को क्या खिलाएंगे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक ना एक दिन मेरे बर्तन जरूर बिकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। वह मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। आप कहे तो गांव में घूम घूम कर किसी के यहाँ जो भी कुछ काम मिले तो कर लूं। इससे हमारा घर चलाना भी आसान हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बिटिया का क्या? वह अकेली रहेगी? हाँ, जब तक हम लौट नहीं आते तो वह मिट्टी के बर्तन को बनाना सीखेगी। उसका समय भी कट जाएगा और कुछ सीख भी लेगी। हाँ, ठीक है। एक दिन कुम्हार बाजार से सामान बेचकर लौट रहा था। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और उसका सारा सामान भीग गया। बारिश में कुम्हार काफी भीग गया, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। वह घर पहुंचते ही गिर पड़ा। हे माता रानी, ये क्या हुआ? नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब हमारा क्या होगा? हे माता रानी, मेरे माँ बाबा की मदद करो। हे माँ, मैं आपका व्रत रखूंगी। मेरे बाबा को ठीक कर दो। मैं पूरे 9 दिन आपका व्रत रखूंगी। अरे बेटी, ये तूने क्या कह दिया? तुझे पता है ना कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बता बेटी, तू नवरात्रि का व्रत कैसे पूरा करेगी? माँ, आप चिंता ना करो। मैं व्रत रखूंगी और जरूर रखूंगी। माता रानी मेरा व्रत पूरा करवाएंगी। लेकिन बेटी। नहीं माँ, अब आप चिंता ना करो। माता रानी सब करवा देगी। कुम्हार की पत्नी कुम्हार की तबीयत खराब होती है तो उसकी देखभाल करने में लग जाती है। घर के बाहर का काम अब उसकी 10 साल की बेटी करने लगती है। अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो गए थे। अब वह सुबह उठकर बिना अन्न जल ग्रहण किए माता रानी की पूजा करने में लग जाती है। माता को भोग लगाने के लिए उसके पास कोई भी सामान नहीं होता। वह मन ही मन कहती है, हे माता रानी, आप मेरे घर की स्थिति ठीक कर दो। मेरे बाबा को भी ठीक कर दो और हमारे बर्तन भी बिकने लगे, ताकि मेरी माँ की चिंता भी ना रहे। सब ठीक ठाक कर दो माता रानी। एक दिन की बात है, कुम्हार की लड़की गांव से काम करके लौट रही थी कि अचानक वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है। शाम ज्यादा हो जाती है। उससे चला नहीं जाता। तभी रास्ते पर उसे एक बुढ़िया माई उसकी ओर आती दिखाई देती है। वह बुढ़िया माई कुम्हार की लड़की से कहती है, क्या हुआ बेटी? हाँ माई, मेरे पैर में चोट लग गई है। मैं अपने घर तक नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। वह बुढ़िया माई उस कुम्हार की लड़की को एक देवी माँ की मूर्ति देती है और कहती है कि बेटी, तू इसकी पूजा कर और रात को पूजा करके इससे जो भी तू मांगेगी वह तेरी मन की इच्छा पूरी कर देगी। यह कहकर वह बुढ़िया माई ने उसका पैर सही कर दिया। कुम्हार की लड़की अपने घर जाती है और बुढ़िया माई के कहे अनुसार मूर्ति की पूजा करके उससे अपने बाबा को सही करने को कहती है। तो उसके बाबा ठीक हो जाते हैं
और अपनी पत्नी को कहते हैं कि वह एकदम ठीक हो गए। अगले दिन वह बर्तन लेकर बाजार जाने वाला होता है, तभी उसकी लड़की मूर्ति की पूजा करके उससे बहुत सारा धन मांगती है। पलक झपकते ही उसके पास धन से भरी पोटली प्रकट हो जाती है। उसे लेकर वह अपने माँ बाबा को इस बारे में बताती है। लगता है माता रानी ने तुझे दर्शन दिए थे बेटी। चलो हम सभी मिलजुल कर माता रानी का गुणगान करते हैं और धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे। उन सभी ने माता रानी की बड़ी सी मूर्ति अपने घर में सजाई और कुम्हार ने आसपास के लोगों को माता रानी की पूजा में आने को कहा। लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर वे सभी उसके घर गए तो वहां देखा कि कुम्हार का घर धन धान्य और वस्त्र आदि से भरा था। माता रानी की कृपा उन पर हो चुकी थी। जब गांव के लोगों ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने माता रानी के चमत्कार के बारे में बताया। फिर सभी लोगों ने मिलकर माता रानी का जगराता कराया। तब से लेकर कुम्हार का पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा और उनकी सारी समस्याओं का अंत हो गया। Please subscribe this channel.